शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण। गुरु वंदना गुरु वंदना गुरु वंदना बारंबार गुरु वंदना गुरु वंदना बारंबार। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज कौन सा दिन है? 20वां दिन है। और अभी अभी हमने श्री उत्तराध्ययन सूत्र के मूल पाठ में 20वें अध्ययन का वांचन श्रवण किया। अब हम जानेंगे इस अध्ययन का क्या सार भगवान ने बताया, मगर उससे पहले हम दोहराने वाले हैं कितने अध्ययन के नाम? 19 अध्ययन। पहला अध्ययन विनय श्रुत, दूसरा परिशः प्रविभक्ति, तीसरा चतुरंगीय, चौथा असंस्कृत जीवन, पांचवा अकामरण, छठा शुल्लक निर्ग्रंथ, सातवा एलयम, आठवा कापिलियम, नववा नमी पवज्जा, 10वां द्रुमपत्र, 11वां बहुश्रुत पूज्य, 12वां हरिकेशीय, 13वां चित्त संबुद्धि, 14वां ईशुकार्य, 15वां सभिक्षुक और 16वां था ब्रह्मचर्य समाधि स्थान, 17वां पाप श्रमण, 18वां संजतीय और 19वां था मृगापुत्र। आज है 20वां अध्ययन जिसका नाम है महानिर्ग्रंथ। बोलिए। निर्ग्रंथ वाला एक अध्ययन पहले भी आया ना हमारा, अभी हमने दोहराया। याद आ रहा है कौन से नंबर का था? छठा था शुल्लक निर्ग्रंथ। यार यहाँ पे क्या शब्द आया? महानिर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ वर्ड कॉमन है। शुल्लक यानी छोटा और महा यानी बड़ा, यानी छोटे से ही बड़ा हुआ जाता है। मगर इस अध्ययन में भगवान ने एक नहीं, दो नहीं, 3 बड़े बड़े तथ्य उबारे हैं। पहले तथ्य से परिचय ले ले हम, ताकि आपको वो खोजना और वो समझना इजी हो जाए। महानिर्ग्रंथ नाम के 20वें अध्ययन में भगवान महावीर जी ने सबसे पहले ये बात बता दी कि निर्ग्रंथ होने के लिए, निर्ग्रंथ यानी जहाँ अंदर बाहर दोनों गांठें क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। निर्ग्रंथ यानी साधु। ऐसे होने के लिए कौन सा राजमार्ग बताया, और उस राजमार्ग पे चलने के लिए कौन सी नींव है, कौन सा बीज है। अगर वो बीज हमारे भीतर में हो तो हम भी एक दिन क्या बन सके? महानिर्ग्रंथ के रास्ते पर चल सकते हैं। और वो बीज का नाम दिया, उस नींव का नाम दिया जिज्ञासा। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, बाहर की नहीं अंदर की, अंतर जिज्ञासा है, यदि कुछ चीजें आपको विस्मयकारी लगती है, आश्चर्यकारी लगती हैं, उसे देख करके आपको कुछ प्रश्न जागता है, तो समझना आपकी अंतर जिज्ञासा आपको कौन से महामार्ग पे चलाएगी? निर्ग्रंथ के मार्ग पे चला देगी। पहला ये तथ्य समझ आएगा। दूसरा तथ्य इस अध्ययन में समझ आएगा। 4 शब्दों की चर्चा की गई इस अध्ययन में। नंबर 1 नाथ, दूसरा है अनाथ, तीसरा है सनाथ और चौथा है अनादिनाथ। नाथ कोई कोई होता है, सभी लोग नाथ नहीं होते।
अनाथ भी कोई कोई होते हैं, सनाथ भी कोई कोई होते हैं। कौन नाथ होता है, कौन अनाथ होता है, कौन सनाथ होता है, इसमें तो कैटेगरीज हैं, इसमें तो तरतमता है, इसमें तो कोई होगा कोई नहीं होगा। मगर चौथा शब्द क्या था? ऐसे ढीला ढाला नहीं, जोर से बोलो। अनादिनाथ, जोर से बोलो। आदिनाथ नहीं बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ? अनादिनाथ। आदिनाथ तो हो चुके, आदिनाथ तो अनादिनाथ बोल रही हूँ, आदिनाथ नहीं बोल रही। समझ आ रहा है सबको? कौन है अनादिनाथ? सभी अनादिनाथ हैं और मैं भी अपना अनादिनाथ हूँ। जिस दिन ये समझ आएगा उस दिन नाथ क्या है, अनाथ क्या है, सनाथ क्या है, ये भी समझ आएगा। और ये चार शब्द जब समझ आएंगे तो आत्मदृष्टि खुले बिना नहीं रहती। ये दूसरा तथ्य मैं आपको इसलिए पहले बता रही हूँ ताकि आप ढूंढ सको उसमें कहाँ कौन सी बात रिलेट हो रही है, वो आपने चुनना है। इसलिए पहले हमने आपको बता दिया। अब है नंबर 3 पे, इसमें बताया जाएगा। तीसरा तथ्य जो उभारा गया वो ये है कि आत्म भावना अवश्य फलित होती है और आत्म भावना का प्रभाव त्रैकालिक होता है। त्रैकालिक यानी तीनों काल पे पड़ता है। कौन सी भावना आत्म भावना या उभारी गई? वो अशरण आत्म भावना है। उसका प्रभाव कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, कहाँ कहाँ पड़ा, ये सब भी आपने इसमें से चुनना है। तो अब तैयार है? आपके पास 3 चीजें आ गई हैं। फिर से एक लाइन कर देती हूँ। महानिर्ग्रंथ बनने का बीज जो है वो जिज्ञासा है। नंबर 2, नाथ अनाथ सनाथ अनादिनाथ कौन क्या कैसे, उसको समझना है। नंबर 3, आत्म भावना भाने से क्या होता है, अशरण भावना का कैसा त्रैकालिक प्रभाव इस अध्ययन में बताया। राजा श्रेणिक और अनाथी मुनि का संवाद है यहाँ पर। राजा श्रेणिक से आप परिचित हैं। कौन है राजा श्रेणिक? भगवान महावीर स्वामी जी के परम भक्त, परम श्रावक तो नहीं कह सकते, भक्त ही कह सकते हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि आत्मा है। और कहाँ है इस समय? पहली नरक में। क्या बनेंगे आगे जाकर के? पहले तीर्थंकर बनेंगे इस उत्सर्पिणी काल के। ऐसे राजा श्रेणिक का और अनाथी मुनि का इसमें संवाद है, जिसमें से ये 3 तथ्य कैसे उभर रहे उसी के इर्द गिर्द हम सारी बात सुनेंगे। तब हम अपने से क्या कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। बात उस समय की है जब राजा श्रेणिक को जैन धर्म नहीं मिला था, जब राजा को नवकार मंत्र नहीं पता था, जब राजा श्रेणिक को साधु संत से परिचय नहीं था, तब राजा श्रेणिक की धारणाएं अलग थी, धर्म को लेकर धारणा अलग थी और साधु संत को लेकर धारणा अलग थी। और वो धारणा ये थी राजा श्रेणिक की कि धर्म करना चाहिए, मगर कब करना चाहिए? अरे बोलो तो सही। बुढ़ापे में करना चाहिए। ढलती उम्र, आप बोलते नहीं है ना, क्यों नहीं बोलते मुझे पता है। ढलती अवस्था में करना चाहिए, बुढ़ापे में करना चाहिए, ये धारणा थी किसकी? श्रेणिक अपनी धारणा आप चेक करना। हम तो बात किससे कर रहे हैं? श्रेणिक राजा की। और कब की कर रहे? जब उनको जैनिज्म पता नहीं था, धर्म के नाम पे कुछ मालूम नहीं था, तब ये धारणा रखते थे धर्म तो बुढ़ापे में करना होता है, अभी तो भोग भोगने होते, कर्तव्य करने होते हैं। और दूसरी धारणा थी राजा श्रेणिक के भीतर कि वही मुनि बनता है जिसके पास किसी चीज का अभाव होता है, जो असहाय होता है, जिसकी कोई मजबूरी होती है, जिसकी कोई विवशता होती है, जिसको कोई चारा नहीं मिलता, तब वो क्या बन जाता है? मुनि। ये 2 धारणा आप चेक करना आपकी है कि नहीं। मैं तो राजा श्रेणिक की बता रही हूँ और कब की है वो भी बता दिया मैंने। अब राजा श्रेणिक अपने उस जीवन काल में आखेटक थे, शिकार खेलने के शौकीन थे। एक राजा हमने और देखा था, कौन सा था वो? कौन से अध्ययन में था? 18वें।
18वें अध्ययन जो संयति राजा का था, शिकार खेलने गया था, ऐसी उद्यान में गया था, मगर शिकार खेलने के बाद में उसको मुनिराज के क्या हुए दर्शन। यहाँ पे राजा श्रेनिक उद्यान में आए हैं, बगीचे में आए हैं, अभी शिकार खेलने का मूड नहीं है, मगर कोई दिख जाए तो खेल भी सकते हैं शिकार, मगर उससे पहले उनको उद्यान के अंदर एक आकृति ने खींच लिया, और वो आकृति थी, किसकी थी वो आकृति? मुनिराज की। खड़ी हुई आकृति नहीं थी, बैठी हुई थी, आंख खुली हुई नहीं थी, आंख बंद थी, ध्यान मुद्रा में वे स्थित बैठे हुए थे, और उनका तेज, उनका ओज, उनका ऑरा ऐसा था कि श्रेनिक राजा सब कुछ घूमना घामना छोड़कर, इधर उधर देखना छोड़कर किसके औरे की तरफ जा रहा है? उस अनाथी मुनि के औरे की तरफ जा रहा है, खींचा जा रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं किधर, मेरे पैर मुड़ रहे हैं। और जब वो आकृति पे स्तंभित हो गया, आश्चर्य हुआ उसे, क्योंकि उसकी धारणा कुछ और है और सामने आकृति कुछ और है। वो अपनी धारणा में देखता है कि कितना सुंदर रूप है, कितना सुंदर रंग है, अहो रूपम अहो वर्णम, ऐसे देख करके उसके भीतर आश्चर्य जाग रहा है। अरे ये तो बूढ़ा व्यक्ति नहीं, ये तो भरी जवानी में यहाँ बैठा है, इतना अच्छा इसका व्यक्तित्व है, अनुपम इसका सौंदर्य है, और इतनी सुंदर इसकी छटा है, क्या इसका ओज है, क्या इसका तेज है, पता नहीं क्या सूझी। आप भी तो जब किसी मुनिराज, किसी साधु साध्वी को देखो, बहुत सुंदर लगे, बहुत भव्य लगे, बहुत सुंदर ऑरा लगे, तो एक बार तो अंदर अंदर आता ही है, अंदर आता ही, अरे क्या सूझी थी इनको दीक्षा लेने की, कितना सुंदर रूप मिला, अच्छा यौवन मिला, मगर जरूर कुछ अभाव होगा, ये भी सोचते लोग, सोचते नहीं, पूछते भी है, ये भी पूछ लेते हैं, ये भी सोच लेते हैं। ऐसा ही कुछ राजा के भीतर में होने लगा। उसे लगा अरे क्या जरूरत थी इसे, जरूर इसके पास कोई अभाव रहा होगा, कोई कमी रही होगी, इसी कारण से इसे ये रास्ता, ये मार्ग चुनना पड़ा। और ये सोच करके पहले तो राजा काफी देर तक, जैसे कहते हैं ना कि उस आकृति का, उस वाइब्रेशन का, उस रूप का, उस ऑरा का पान करता रहा, अच्छा लग रहा है, मगर विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, ऐसा आश्चर्य होता है कि जिज्ञासा जागती है। और इसी जिज्ञासा ने श्रेनिक राजा को आत्मदृष्टि तक पहुंचाया। यही वो जिज्ञासा थी जहां से उनको मोक्ष मार्ग खुल गया। ऐसी जिज्ञासा जागी कि मैं इनको पूछूं तो सही कि क्यों ये मार्ग अपनाया आपने। अगर आपने असहाय थे, अगर आप बेचारे थे, आपका कोई गुजारा नहीं होता था, तो अभी भी चले आना। मैं कौन हूँ? राजा श्रेनिक हूँ। मैं इनको क्या कर दूंगा? सारा कुछ वैभव दे दूंगा। ये भाव किसके भीतर जाग रहे? मुनिराज क्या कर रहे? वे अंतर्लीन है, वे ध्यानस्थ है, वे अपनी अस्थि की मस्ती में झूम रहे हैं, वे अपनी ध्यान अवस्था में मग्न हैं। और राजा के भीतर जब ये तीव्र भाव जागा, तो आप जानते, भाव जब तीव्र होते हैं तो वचन के द्वारा निकले बिना नहीं रहते। राजा वहां बैठ ही गया, बैठ के उसके हाथ भी जुड़ने लगे, मुख से शब्द निकलने लगे, अहो वन्नो अहो रुवम अहो अज्जस सोमया अहो खंती अहो मुत्ती अहो भोगे असंगया। क्या रंग रूप, क्या शरीर की संपदा, क्या यौवन। अभी तक मन में बोल रहे थे, अब कहाँ बोल रहे? वचन से। वचन से उस मुनिराज के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसी सुंदर आकृति आपकी है, भर जवानी आपकी है, इतना सब कुछ जो नहीं मिलता लोगों को, वो सब तुम्हें मिला, और कहाँ बैठे हो?
इस जंगल में क्या खाक छान रहे हो? ये आंख बंद करना कोई जिंदगी है क्या? ये हाथ पे हाथ धरना कोई जिंदगी है क्या? इतना विस्मय होता है, मगर बार बार कहते हैं ये आपकी सौम्यता, ये आपका क्षमा भाव, ये आपका बैठने की स्थिरता, ये आपकी चित्त की प्रसन्नता, ये आपके चेहरे की प्रफुल्लितता, मुझे कुछ हो रहा है। मुनिराज आंखें खोलिए, दर्शन दीजिए। मुनिराज का ध्यान जब संपन्न हुआ, मुनि ने आंखें खोली और राजा ने उनको प्रश्न किया कि क्या जरूरत है। जिज्ञासा अंदर थी, अब वचन के द्वारा परीक्षा करी उन्होंने, क्या ऐसी बात थी कि आपको इस जंगल में आके ऐसे हाथ पे हाथ धरा रख के बैठना पड़ रहा है? कोई भी ऐसी बात हो तो आप मुझे बताइए। और मुनिराज ने कहा, हे राजन, मैं अनाथ था। अब तो राजा को पक्का लगा जो मैं सोच रहा था ना वो सही बात है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना अनुमान अपने से ही अजम्पशन करते रहते हैं। और उसने सोच लिया राजा ने, पक्की बात है जो मैं सोच रहा हूँ। दीक्षा वही लेते हैं जिनके पास कोई ना कोई अभाव होता है। बोल तो दिया इन्होंने कि मैं कौन था, अनाथ था। और अभी बात पूरी नहीं हुई थी राजा की, मुनिराज की। आगे उन्होंने कंटिन्यू किया। तब तक तो राजा ने बहुत कुछ सोच लिया, इतना कुछ सोच लिया, तब तक सोच लिया। और मुनिराज ने आगे बोला, मैं अनाथ था और जिस दिन मुझे अपनी अनाथता का परिचय हुआ कि मैं अनाथ हूँ। अब ये थोड़ा अटपटा लगा उसे, क्या बोल रहे आगे। जिस दिन मुझे ये पता लगा कि मैं अनाथ हूँ, उस दिन मुझे अपने भीतर विराजमान अनादिनाथ की पहचान हुई और इसलिए मैं यहाँ इस मार्ग पे आ गया। अब जिसने जो समझना होता है वो वही समझता है। जितना उसको पहली बार में समझ आ गया उसने वही समझा। तुरंत उठ के खड़ा हो गया श्रेनिक राजा कि अरे बनते, ऐसी बात है तो तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। मैं पृथ्वीपति हूँ, मैं नाथ हूँ, मैं राजा श्रेनिक हूँ। मेरे पास इतना राज्य है, मैं प्रजा का भी नाथ हूँ। इतने सेवक मेरे पास हैं, इतना सैन्य बल मेरे पास है, इतना वैभव मेरे पास है, इतनी निधियां मेरे पास हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम भी उठ के खड़े हो जाओ और मेरे साथ चल पड़ो। मैं तुम्हारा नाथ बनने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें शरण देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें वैभव देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार हूँ। और मुनिराज तो भीतर में मुस्कुरा रहे हैं, बाहर में अभी कुछ नहीं बोले, मगर एक ही शब्द ऐसा बोला कि वो राजा को तीर की भांति क्या हो गया, भीतर चुभन पैदा कर गया। और मुनिराज ने कहा, हे राजन, तुम स्वयं अनाथ हो, तुम क्या मेरा नाथ बनोगे? कैसा लगा होगा श्रेनिक राजा को, जो अभी अपने नाथ होने का गाथा गा रहा था, अपना प्रदर्शन कर रहा था, इतना वैभव सुना रहा था। और जब ये शब्द बोला तो बिल्कुल उसे तो लगा मेरी मानहानि हो गई। कोई किसी को अनाथ बोले अपशब्द लगता है। आप अपने को अनाथ बोलो तो दीनता लगती है, अपनी को बेचारा बोलो तो कितना लो फील होता है, असहाय महसूस करो तो कैसा लगता है। और आप किसी को बोलो कि वो बेचारा है, बेचारा भी बोल दो ना किसी को, खड़ा हो जाएगा वो आपके सामने, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, मैं कोई असहाय नहीं हूँ। और ये तो राजा है, किस मौके पे बोला जा रहा है, किसके मुख से बोला जा रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। मुनि के मुख से ये बात निकली, राजा को अंदर तक तीर की तरह चुभ गई। खड़ा हुआ था, बैठ गया, क्या बोल रहे हो, क्या आपकी वाणी पे संयम नहीं, क्या आप मुझे जानते नहीं? और तब मुनिराज ने उसे शांत किया कि तुम्हें अभी तक नाथ क्या होता है पता नहीं, अनाथ किसे कहते हैं तुम जानते नहीं, सनाथ कौन होता है इससे तुम बेखबर हो, और अनादिनाथ की तो तुमको पहचान ही नहीं है।
अब राजा को थोड़ा आकर्षण जागा, किसका? शब्दों का, कि मुनिराज के कहने में कोई गहराई है, उनके अर्थ सामान्य अर्थ नहीं है, मैंने शब्दार्थ समझा, ये मुझे कुछ गूढ़ अर्थ बताएंगे। इसलिए वो अब हाथ जोड़ के बैठ गया और अनाथी मुनिराज ने कहा, हे राजन, तुम मेरी आप बीती सुनोगे तो तुम्हें नाथ, अनाथ, सनाथ और अनादिनाथ का परिचय हुए बिना नहीं रहेगा। और कोई कहानी सुनाए तो कितना इंटरेस्ट आता है। चलिए, अब आपको इंटरेस्ट आने वाला है। अब इंटरेस्ट आने वाला है, क्या कथा, क्या आप बीती सुनाएंगे अनाथी मुनि। और उन्होंने बताया कि मैं भी कौशंबी नगरी का रहने वाला प्रभुत धन संचय का पुत्र हूँ। मेरे पिताजी का नाम तो कुछ और रहा होगा, मगर सारे लोग उनको क्या बोलते थे? प्रभुत धन संचय। प्रभुत यानी प्रचुर, बहुत सारा, प्रचुर धन का संचय जिसके पास है, जिसकी 7 पीढ़ी बैठ के खा ले तो भी वो संचय खजाना उसका खत्म होने वाला नहीं, ऐसा ये प्रभुत धन संचय का मैं कौन था? पुत्र था, मैं अकेला नहीं था, हम और भी बहन भाई थे, मेरी पत्नी भी थी, मेरे बच्चे भी थे, मेरे माता पिता भी घर में थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। और एक दिन ऐसा हुआ, मेरे आंखों में तीव्र वेदना होने लगी। इतनी तीव्र वेदना, शब्द दिया अध्ययन में अक्षिशूलम। आंख दुखना अलग बात है, आंख में पीड़ा होना अलग बात है, शूल की तरह पीड़ा, यानी शब्द दिया इंद्र का जो वज्र है वो कैसा प्रहार करे तो कैसा होता है, ऐसी पीड़ा जैसे कोई 100 बिच्छू एक साथ किसी को डस ले तो ऐसी पीड़ा, ऐसी चुभन किसको हो रही थी? कौन सुना रहा है? किसको सुना रहा है? अनाथी मुनि सुना रहे श्रेणिक राजा को, आप बीती सुना रहे कि मुझे ऐसी पीड़ा थी, इतनी वेदना थी, मगर राजन कोई कमी नहीं थी। डॉक्टर को, वैद्य को, हाकिम को, सबको बुलाया गया, औषधि की कोई कमी नहीं थी, सेवा की कोई कमी नहीं थी, पथ्य परहेज की कोई कमी नहीं थी, दुआओं की भी कोई कमी नहीं थी, सब मेरी परिचर्या सुचारू रूप से हो रही थी। मगर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अनेकों दिन बीतते चले गए, मेरी अक्षी वेदना कम तो नहीं हुई, मगर रोज ही रोज क्या होने लगी? दवाई लेने पे भी मेरा मर्ज क्या हो रहा? बढ़ता ही गया, और कोई किसी की प्रार्थनाएं काम नहीं आई। मेरे माता पिता ने देव देवी की मनौतियां मनाई, मेरे पत्नी ने 1.25 लाख जाप किए, मेरे भाई मुझे यंत्र तंत्र लाके पहनाते गए, किसी ने जो कुछ करना था कर सकते थे, सब कुछ किया। मेरी माँ ने इतनी ममता दी, इतना वात्सल्य मेरे ऊपर उंडेला, मगर हे राजन, कोई भी मेरी एक समय के लिए भी वेदना क्या नहीं कर सका? कम नहीं कर सका, मेरा दर्द बांट नहीं सका, मेरी पीड़ा ले नहीं सका। हालांकि मेरे लिए ही दिन रात जी रहे थे, मेरी पत्नी दिन रात मेरे सिराने आंसू बहाती थी, बच्चे इर्द गिर्द खड़े रहते थे, मेरे भाई बहन सेवा में हाजिर रहते थे, कोई कमी नहीं थी, मगर कोई भी मुझे इस पीड़ा से बचा नहीं सका, दर्द को घटा नहीं सका, मेरी रक्षा कर नहीं सका। और एक दिन मेरे भीतर में विचार जागा। विचार कब तक नहीं जागा? जब तक ये सब होता रहा और ये मानने में आता रहा, भले ही हम बोलते ये बात है, यूं तो सब मेरे अपने हैं, बोलते हो ना, घर में रोज बोलते होंगे, यूं तो तुम सब मेरे अपने हो, मगर समय पड़ने पर तुम कोई भी मेरा नहीं, यानी कोई भी अपना यहाँ पे नहीं है। जो मैंने धारणा बना रखी थी राजन, धन काम आता है, परिवार काम आता है, सेवाएं काम आती हैं, डॉक्टर ठीक कर देते हैं, दवाइयाँ अच्छा कर देती हैं, पथ्य परहेज से रहो तो कोई बीमारी आती नहीं है, ये सारी धारणाएं क्या होती गई?
गलती गई। कोई धन, कोई परिवार, कोई जन, कोई वैद्य मेरे लिए सुरक्षा नहीं दे सका, मेरा त्राण नहीं बन सका, मुझे शरण नहीं दे सका, मेरी पीड़ा नहीं मिटा सका, मेरी दर्द को नहीं घटा सका। और एक दिन मेरे भीतर में ऐसा शुभ विचार जागा कि ये बाहर में कुछ जिसे मैंने सार समझा था वो कुछ भी सार नहीं, ये सब असार है, ये सब व्यर्थ है, ये सब भरोसा करने लायक नहीं है, ये सब क्षणिक है। बाहर से मेरा ध्यान हटा और दृष्टि कहाँ आई? अंदर में। ये अंदर में कौन है जो ये जानता है कि पीड़ा कम नहीं होती? ये अंदर में कौन है जो ये जानता है कि कोई अपना नहीं बनता? ये अंदर में कौन बैठा है? दृष्टि को अपनी तरफ मैंने मोड़ा और अपनी तरफ मोड़ते ही भीतर में एक शुभ भावना मेरे अंदर जागी, आत्म भावना मेरे अंदर जागी और शरण भावना का मैंने चिंतन किया। दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखने हार, कोई न राखने हार। क्या कमी थी मुझे बाहर में, क्या अभाव था मुझे बाहर में, मगर दल बल देवी देवताओं की भी आराधना। लोग कहते देवी देवता की आराधना करो, लोग नौकार मंत्र छोड़ छोड़ करके क्या करते हैं वो आपको पता है। पद्मावती माता की आराधना करेंगे कि वो तो क्या है, सम्यक दृष्टि है ना, वो तो रक्षा करेगी आपकी, वो तो आपकी रक्षा करेगी। अरिहंत सिद्ध परमात्मा भी रक्षा नहीं करते तो देवी देवता रक्षा कहाँ से करेंगे? क्योंकि जब तक आप अपने रक्षणीय तत्व को नहीं पहचानोगे तब तक आपकी रक्षा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, तीन काल में भी नहीं कर सकता। हे राजन, मैंने आत्म भावना भाई, मेरे भीतर अशरण भावना जागी कि इस संसार में कोई शरण नहीं, दवा भी शरण नहीं और दुआ भी, देवी देवता भी शरण नहीं है मेरे लिए। और ऐसा जब भीतर में भाव जागा तो कौन है शरण दाता, मैं उसकी तरफ चिंतन करने लगा और चिंतन करते करते मैं उस अनादि नाथ तक पहुंच गया जो स्वयं ही स्वयं का रक्षक है। उसमें मैं इतना लीन हुआ कि ये आत्म भावना का प्रभाव अपने पर भी पड़ा, पर पे पड़ा और वातावरण पे पड़ा। अब यहाँ पे समझना होगा पर क्या है और यहाँ वातावरण क्या है। यहाँ दूसरे की तो बात ही नहीं चल रही, यहाँ तो अपनी ही बात सुना रहे अनाथी मुनि कि मेरे भीतर क्या हुआ। आत्म भावना भाते भाते बाहर में क्या हुआ? बाहर कौन है? भाई बहन माता पिता बाहर है क्या? बाहर शरीर है, शरीर से पहले बाहर कर्म है। कर्म के अंदर फेरफार होना शुरू हो गया, यानी भावना का, आत्म भावना का, अशरण भावना का निरंतर चिंतन करते करते उपयोग बाहर से हटा, उपयोग कहाँ जुड़ने लगा? भीतर में जुड़ेगा। बाहर से हटेगा तो बाहर का दर्द अनुभव में नहीं आएगा। जब क्या अनुभव में आ रहा है? अंदर की चीज अनुभव में आती हो तो बाहर, बाहर यानी कर्म, पर पे प्रभाव पड़ा यानी कर्म पे प्रभाव पड़ा, और परिस्थिति यानी वातावरण पे प्रभाव पड़ा यानी कर्म फल पे प्रभाव पड़ा, यानी कर्म की प्रकृतियां बदल गई। कर्म की प्रकृतियों में संक्रमण हो गया, उद्वर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया। अशुभ का क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। शुभ का उद्वर्तन हो गया। अशुभ से शुभ में कर्म प्रकृतियां बदल गई। हे राजन, मैंने उस दिन देखा बाहर से इलाज नहीं होता, बाहर का भी।
बाहर का भी इलाज बाहर से नहीं होता, वो फेल हो गया सब कुछ। और जब मैंने देखा मैं आत्म भावना में स्थिर हो गया, अपने में स्थिर हो गया, कर्म पे प्रभाव पड़ा, कर्म उदय पे प्रभाव पड़ा, यानी फल पे प्रभाव पड़ा, मेरी वेदना बाहर में शांत हो गई। और जब मैं उठा, जब मेरी नींद खुली, थोड़ी देर नींद आ गई, उसके बाद जब मेरी नींद खुली और वो आत्म भावना के उस भावों में खुली, मैं और गहराई से आत्म भावना में गया और मेरी आत्म दृष्टि खुल गई। जैसे ही मेरी आत्म दृष्टि खुली, मेरे अंदर की व्यवस्था बदल गई, अंदर के कर्तव्य बदल गए। मैंने देखा चारों तरफ जो लोग बैठे हैं, अब देखिए उनकी पुकार क्या होती है। जैसी वेदना मेरी शांत हुई, मैं स्वस्थ हुआ कि मेरे पिताश्री ने कहा, अरे मैंने तेरे लिए धन इतना बहाया, इतना बहाया, इसलिए एक दिन मेरे धन ने तेरे को क्या कर दिया, ठीक कर दिया। माँ ने कहा, बेटा मैंने इतनी ममता बहाई तेरे लिए, इतनी दुआएं करी, इतनी देवी देवताओं की मनौतियां मनाई, और देवी देवता की मनौतियां हुई सफल। ऐसे ही होता जिंदगी में, बाहर में दिखता कुछ है, अंदर में होता कुछ है। जो अंदर में होता उससे हम बेखबर हैं, इसलिए जो बाहर में होता उसको पकड़ते हैं। देवी देवता की मनौतियों ने ठीक कर दिया, धन ने ठीक कर दिया, सारे बहन भाई करने लगे कि मैंने कल ही डॉक्टर की दवाई बदली इसलिए तू क्या हो गया। ये देखिए, ये होता है संसार, ये है हर कोई श्रेय लेना चाहता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और पत्नी कहती, मैंने तो दिन रात एक पल भी मैं नहीं सोई और आपके लिए आंसू बहाती रही, शुभकामना करती रही, इसलिए हे नाथ आप क्या हो गए। कैसा लग रहा होगा उन्हें, ऐसा लगना चाहिए। कैसा लग रहा होगा उन्हें, वे सब सुन रहे हैं, मगर उन्हें पता है कि मैं किसके द्वारा ठीक हुआ हूँ। और ऐसी बात सुन करके बहुत ही, कौन सुन रहे हैं, श्रेणिक राजा अनाथी मुनि की ये आप बीती सुन के वो तो चिंतन में मग्न हो गए, वो भी चिंतन में डूब गए। उन्होंने कहा, आप मुझे जल्दी से परिचय कराइए, अनादिनाथ कौन होता है। और मुनिराज ने कहा, जो अनादिनाथ होगा वही नाथ बनेगा, उसी की अनाथता दूर होगी, वही सनाथ बनेगा। और हे राजन, तू स्वयं अनादिनाथ है, अनादि से तू अपना नाथ है, मगर तूने अपने को अभी तक अपना नाथ नहीं माना, यही तेरी अनाथता है। समझ आ गई अनाथता, जो मैं हूँ उसको मैंने स्वीकार नहीं किया, यही मेरी क्या है, अनाथता है। उसी के कारण अनंत दुख है, उसी के कारण भव भ्रमण है, उसी के कारण ये संसार है। राजा को तो इतना अमेजिंग लगा, ऐसा आश्चर्यकारी लगा, डूब गया उस अनादिनाथ की पहचान करने के लिए, और वो चिंतन जागा अंदर में, ऐसी गहराई आई श्रेणिक राजा के अंदर में कि उसका भी मोक्ष मार्ग खुल गया। ऐसे सभी का मोक्ष मार्ग खुले, सबको आत्मदृष्टि मिले, इन्हीं भावों के साथ ओम।